दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है। तो लेकिन हम कभी कभी इसमें हम इकोनॉमी की बात, अर्थव्यवस्था की बात भी करेंगे कि भारतीय इकोनॉमी, किसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। भारतीय इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति में क्या दशा है, क्या दिशा है, इस पर भी हम कभी कभी बात आती रहेगी। तो इसी क्रम में हम आज बात करेंगे एक भारतीय कंपनी, एक देसी कंपनी, जो कि भारत में तो इनका नाम है ही, विदेशों में भी इनका नाम है। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों हल्दीराम की। हल्दीराम ग्रुप की जो कंपनी है, इनका चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है अलग अलग शहरों में। हो सकता है आप इन रेस्टोरेंट में गए होंगे और इनकी क्या सर्विसेज है वो आपने देखी होगी। तो आज इस कंपनी के बारे में क्यों बात की जा रही है? हुआ यूँ कि एक टेमासेक नाम की एक सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने इस हल्दीराम कंपनी में 10% की हिस्सेदारी ली है। आप सोच नहीं सकते कितने रुपए में ली है। 10% की हिस्सेदारी टेमासेक ने कर दी है हल्दीराम ग्रुप में 8,500 करोड़ में। तो अगर 10% की हिस्सेदारी 8,500 करोड़ में आती है तो ये करीब करीब 85,000 करोड़ की कंपनी हो गई। अगर 10% 8,500 है तो उसका 10 गुना कर दीजिए तो 85,000 करोड़ की कंपनी है। तो मोटा मोटी अगर ये शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट में अगर इसको लाया जाता है तो और थोड़ी इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो मोटा मोटी 1 लाख करोड़ की कंपनी आज के डेट में हल्दीराम वाली कंपनी है। हल्दीराम एक समय में इसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आता था, हल्दीराम भुजिया, जो कि हम लोग बचपन में काफ़ी चाव से खाते थे। लेकिन आज एफएमसीजी के क्षेत्र में इस कंपनी का जिस हिसाब से इसने अपने आप को विस्तार किया है, ये प्रशंसनीय है दोस्तों। और इनके फूड चेन जो है, इनके जो जैसे कलकत्ता में है, हालांकि इनका मेन हेडक्वार्टर नागपुर में है। कंपनी 1937 में बीकानेर से चालू हुई थी, बीकानेर राजस्थान से चालू हुई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना बेस शिफ्ट करके नागपुर कर लिया, महाराष्ट्र में। और इनका हेडक्वार्टर अभी नागपुर में ही है, महाराष्ट्र में है। वहाँ से कंपनी का जो विस्तार हुआ और खाने के सारे प्रोडक्ट में ये जिस हिसाब से अपने आप को इसने अपने विस्तृत किया, इनकी क्वालिटी, इनकी हाइजेनिक फूड प्रिपरेशन, वो काबिल तारीफ है दोस्तों। चूँकि ये एक जो जिस लेवल पे इस कंपनी ने अपने आप को स्थापित किया है, और एक भारतीय कंपनी होने के नाते से हमें गर्व होना चाहिए कि ये इस क्षेत्र में एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इनके फूड चेन में अगर जाते हैं, जैसे इनका फूड चेन हर जगह है, देश के बड़े शहरों में तो है ही, और छोटे शहरों में भी अभी इनकी विस्तार की योजना है। इनके फूड चेन में जो वैराइटीज़ ऑफ फूड मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे साउथ इंडियन भी मिल जाएगा, यहाँ चाइनीज़ प्लेटर भी मिलेगा, इंडियन प्लेटर भी मिलेगा। इसके अलावा स्वीट्स, जो स्वीट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, प्लस जो परंपरागत स्वीट्स है जैसे गुजिया वगैरह हो गया, मठरी हो गया, ये चीज़ आपको मिलेगी। प्लस हाइजीनिक मिलेगी, सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब चीज़ यहाँ पे हाइजीनिक मिलेगी। इतने अच्छे से पैक किया हुआ सामान, अगर आपको रेस्टोरेंट से लेते हैं तो खाना भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी हाइजीन मेंटेन किया जाता है, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा रहता है। तो 1 लाख करोड़ की हल्दीराम कंपनी, एक देसी कंपनी, इस स्तर को छू रही है। तो आने वाले समय में ये 1 लाख करोड़ बढ़ के और काफ़ी इसका जो अंक है काफ़ी बड़ा होने वाला है। और टेमासेक नाम की इस कंपनी ने स्टेक लिया है। विदेश की कंपनी अगर स्टेक लेती है, समझिए कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। और मुझे लगता है ये शेयर मार्केट में अभी तो नहीं है, लेकिन इसका आईपीओ भी जल्द शेयर मार्केट में आने की उम्मीद है, और देखते हैं। लेकिन चूँकि एक कंपनी, इंडियन कंपनी का 10% का स्टेक एक विदेश की कंपनी खरीदती है, तो एज ए भारतीय, एज ए इंडियन, इस चीज़ पे हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। और एक कंपनी के नाते इनकी जो फाउंडर हैं, इनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। इन्होंने एक विज़न देखा और कंपनी को एक काफ़ी ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। और अगर हल्दीराम का अपने
रेस्टोरेंट में, इनके जो फूड चेन है, फूड चेन में कभी गए नहीं हैं तो जाके एक बार देखिए अगर आपके शहर में है तो। नहीं तो अगर किसी बड़े शहर में जाते हैं तो एक बार खाने का लुत्फ इनके फूड चेन वाले जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे भी उठाइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वहाँ पर वैरायटी ऑफ स्वीट की जितनी किस्में हैं वो काबिल तारीफ है। जो स्वीट आप सोच नहीं सकते वो सारी स्वीट्स यहाँ पे मिलेंगी। प्लस इनके जो पैकेजिंग में अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। इनके जो ड्राई स्वीट्स के पैकेट्स जो आते हैं, जैसे काजू कतली हो गया और गुलाब जामुन वगैरह तो डब्बे में आता ही हैं। प्लस इनका जो प्रोडक्ट डेयरी में भी इनका काफ़ी विस्तार हो रहा है दोस्तों। जैसे दूध इनका बोतल बंद दूध आता है, लस्सी आता है, घी आता है। तो डेयरी प्रोडक्ट में भी इनका काफ़ी अच्छा विस्तार चल रहा है। और इनके प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वालिटी क्या है, और क्वालिटी में तो इनका समझौता नहीं है। तो चूँकि एक देसी कंपनी इतना विस्तार है, तो ये एज ए भारतीय, एज ए इंडियन हमें गर्व होता है ये देख के कि एक देसी कंपनी फूड के मामले में, जो कि जनरली समझा जाता है कि जैसा विदेश में लोग सोचते हैं कि भारतीय से इंडियन प्रोडक्ट जो आता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है, जैसा पहले की थिंकिंग थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से ये विचार बदला है, और इस विचार को बदलने में हल्दीराम जैसी कंपनियों का भी काफ़ी हाथ है, क्योंकि हल्दीराम के प्रोडक्ट विदेश में भी काफ़ी एक्सपोर्ट होते हैं। तो फिलहाल आप भी इस हल्दीराम के इस सफलता पे गर्व महसूस करना सीखिए, क्योंकि ये भारतीय कंपनी है, और भारतीय कंपनी अपने क्वालिटी, अपने स्वच्छता के कारण अब आजकल पूरे विश्व में जानी जाती है। तभी तो एक सिंगापुर की कंपनी 10% की हिस्सेदारी के लिए 8,500 करोड़ खर्च करती है। और अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो आज ये 1 लाख करोड़ की कंपनी है। और हल्दीराम का सितारा बुलंदी पे देख के हमें गर्व होता है दोस्तों, एज ए भारतीय, एज ए इंडियन। तो फिलहाल आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताएं। आपको ये चूँकि 10% स्टेक टेमासेक नाम की एक सिंगापुर के कंपनी ने लिया है इसमें, इसलिए कंपनी ये भी हाईलाइट में बनी हुई है। तो आपके क्या विचार है दोस्तों इस कंपनी के बारे में, आप ज़रूर हमें बताएं। अपने जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरी फिर से आपसे गुजारिश है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की रोचक जानकारियाँ आगे भी आती रहेगी। प्लस पॉलिटिकली तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ थी, सोचा आप लोगों से साझा करूँ। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।